क्लास मैट्रिक के चैप्टर नंबर दूसरे का एक और टॉपिक है जिसका नाम है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट प्लांट। देखो, इसके बाद हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, पहले प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं कि इस इन्वायरमेंट के अंदर प्लांट अपने आप के अंदर वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन है वो कैसे और किस तरीके से मेंटेन करता है, अपनी बॉडी के अंदर कौन कौन सी चीजें अडॉप्ट करता है, उसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर पानी और प्लस में साल्ट की जो मिकदार है वो उसकी कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है या कांस्टेंट हो जाती है। वो कैसे और किस तरीके से करता है, हम इस टॉपिक के अंदर, इस पूरे लेक्चर के अंदर ये चीजें पढ़ेंगे और प्लस में 4 किस्म के प्लांट भी पढ़ेंगे, अलग अलग हैबिटेट्स के प्लांट पढ़ेंगे कि कैसे अपने आप को मेंटेन करते हैं। अब देखो कि प्लांट ग्रो करते हैं डिफरेंट कंडीशंस के अंदर, डिफरेंट कंडीशंस के अंदर, उसके अंदर उसके वाटर्स भी आ जाते हैं, साल्ट भी आ जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साल्ट एंड वाटर की बुनियाद के ऊपर हमने उनको 4 हिस्सों के अंदर तकसीम किया है। एक हमारे पास है हाइड्रोफाइट्स, दूसरा है हेलोफाइट्स और प्लस में तीसरा मीजोफाइट्स और चौथा हमारे पास है ज़ीरोफाइट्स। अब ये 4 किस्म है, हमने साल्ट और वाटर की बुनियाद के ऊपर प्लांट को क्लासिफाई किया है कि वाटर और साल्ट कैसे मेंटेन करते हैं अपनी बॉडी की। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोफाइट्स, पहला हम किस्म पढ़ेंगे। हाइड्रो वर्ड का मतलब ही वाटर, हाइड्रो वर्ड का मतलब होता है वाटर, और फाइटा जहां भी वर्ड नजर आए उसका मतलब प्लांट होता है। अब ये एक ऐसे प्लांट है जो ज्यादातर फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं, उनकी हैबिटेट है वो फ्रेश वाटर्स के अंदर पाए जाते हैं, या तो वो पार्शियली प्लांट के अंदर होते हैं, ऊपर वाले हिस्से या लीव ऊपर होते हैं, या वो कंप्लीटली पानी के अंदर होते हैं। ठीक है, सबमर्ज्ड आर टर्म इज हाइड्रोफाइट्स, और उसको हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। या हाइड्रोफाइट्स प्लांट या कंप्लीटली वाटर के अंदर होते हैं, या पार्शियली का मतलब है उसकी जड़ें वाटर के अंदर होती है और प्लस में जो लीव है वो ऊपर तैर रहे होते हैं। ये चीज याद रखना। उसके बाद पार्शियली जो प्लांट्स पानी के अंदर होता है उसके लीव ऊपर होते हैं, वो लिली प्लांट है, और जो कंप्लीटली होते हैं उसके अंदर हाइड्रोलिया आ जाता है। ये 2 एग्जांपल है जो कंप्लीट और प्लस में पार्शियली वाटर के अंदर पाए जाते हैं, उनके अंदर ये 2 प्लांट्स हैं। अब ये चीज याद करना, प्लांट डू नॉट कंटेन रूट या पूरली रूट सिस्टम होता है, ये चीज याद रखना। हाइड्रोफाइट्स प्लांट एक ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास रूट सिस्टम प्रॉपर तरीके से वेल डेवलप नहीं होता। ठीक है, होते हैं पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर जैसी रूट्स होती हैं, उन रूट्स को हम क्या कहते हैं, राइजोइड्स। ठीक है, रूट्स होती हैं, हल्की हल्की सी रूट होती हैं, पर रूट्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, राइजोइड्स। उसके बाद स्टेम एंड लीव आर जनरली लेक ऑफ क्यूटिकल। क्यूटिकल जैसे इंसान के ऊपर एक स्किन पाई जाती है, एक प्लांट के ऊपर भी एक पूरी एक लेयर पाई जाती है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं। हाइड्रोफाइट्स प्लांट वो वाइट प्लांट है जिसके पास क्यूटिकल होती ही है। अब चीज याद रखना कि क्यूटिकल का काम होता है पानी को बचाना होता है। ठीक है, पानी को बचाना होता है। अब ये खुद पानी के अंदर बैठे हुए, क्या इसको पानी की जरूरत होगी, तो इसलिए इस प्लांट के अंदर क्यूटिकल जो लेयर है उसके ऊपर, एपिडर्मिस के ऊपर जो लेयर होती है वो लेयर इसके अंदर एब्सेंट होती है प्रॉपर तरीके से। सही है। उसके बाद के स्टोमेटा अपर सरफेस ऑफ द लीफ, ये चीज याद रखना, जो स्टोमेटा है इसके अंदर कि हाइड्रोफाइट्स के अंदर, प्लांट के अंदर जो स्टोमेटा है वो स्टोमेटा जिसे हमारे हाथ की दोनों साइड हथेलियां जो होती है, एक साइड सफेद होती है एक साइड काली होती है, ऐसे आप लोगों को लीफ में भी नजर आएगी
कि ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो फुल ग्रीन होता है और नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो ग्रीन नहीं होता प्रॉपर तरीके से, हल्का सा ग्रीन होता है। ये चीज याद रखना, जो जमीन के ऊपर जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनके स्टोमेटा नीचे की तरफ होते हैं, लोअर एपिडर्मिस में होते हैं। पर ये वाइड प्लांट है जैसे लिली प्लांट्स है, उनकी जो स्टोमेटा है वो अपर रीजन के ऊपर पाए जाते हैं, अपर एपिडर्मिस के ऊपर पाए जाते हैं, क्योंकि लोअर एपिडर्मिस जो है वो पानी से अटैच होता है, इसलिए प्रॉपर तरीके से ट्रांसपरेशन पानी की नहीं होती है। अब इसकी स्टेम बिल्कुल सॉफ्ट होती है, स्पंजी या वीक होती है और सिलेंड्रिकल ऐसे लंबे से होते हैं, सॉफ्ट होती है। इतना प्लांट पानी जैसे पानी की लेयरें हिलती रहती है ऐसे प्लांट भी पूरा हिलता रहता है, इतना इसके वेल डेवलप्ड और रूट स्टीम्स वगैरह नहीं होते, पर इसके लीव जो है ना लंबे लंबे होते हैं, वो बड़े बड़े ऐसे बड़े बड़े होते हैं। ये चीज याद रखना कि किसी भी प्लांट के इतने बड़े लीव नहीं पाए जाते, ये हाइड्रोलिया वाइल्ड प्लांट है जिसके अंदर बड़े बड़े लीफ पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद डू नॉट हैव एनी डिफिकल्टीज ऑब्टेनिंग वाटर, ये खुद पानी के अंदर बैठे हुए इसलिए इनको कोई तकलीफ नहीं होती पानी को लेना या बाहर निकालना, कोई इसके लिए मुश्किल नहीं होता है। होल बॉडी अब्सॉर्ब एंड एक्सक्रीट वाटर, ये चीज याद रखना, ये पानी के अंदर बैठे हैं तो हमेशा ये कभी भी अपनी बॉडी के अंदर पानी को जब इनटेक करते रहते हैं तो एक्सक्रिएट करने वाले भी सिस्टम होता है इसके पास, छोटे छोटे पोर्स होते हैं स्टीम और रूट के अंदर और लीफ के अंदर। उसके बाद एक चीज इसके अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, आपके बुकों के अंदर नहीं लिखी गई है पर इसके अंदर थोड़ा सा उसके बाद इंटरनल कॉर्टेक्स कंटेन लार्ज कैविटी, जैसे अगर ये आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर के अंदर एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स आ जाता है। कॉर्टेक्स जो है उसकी कैविटी बड़ी लार्ज होती है, क्यों लार्ज होती है? क्योंकि उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा पानी स्टोर होने के बाद वो प्लांट एक सीधे इरेक्ट होके खड़े हो जाए पानी के अंदर, और ये सपोर्ट भी देती रहती है, टर्गर प्रेशर भी बनता है इसके अंदर। ब्रायोफाइट्स जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको टर्गर प्रेशर की नीड होती है, इसलिए इसके अंदर जो कॉर्टेक्स है वो लार्ज कैविटी होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसलिए इसको हम पेरेन्चाइमा कहते हैं। सही है, ये था हमारे पास हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम हेलोफाइट्स के अंदर। हेलो वर्ड का मतलब ही साल्ट होगा और फाइटा का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया कि प्लांट होता है। ये वाइल्ड प्लांट है जो ग्रो इन सीज, मार्शेस या साल्टियस वाटर, ये वो प्लांट पाए जाते हैं यहाँ समुद्र के नजदीक पाए जाते हैं, या जहाँ पे साल्टियस कंडीशन यानी कि नमक वाली जो जमीन होगी वहां पे ज्यादातर प्लांट ग्रो करते हैं। उसके अंदर ग्रास वुड आ जाता है और कॉर्क ग्रास आ जाता है, ये दोनों एग्जांपल्स हैं इसके साथ रिलेटेड है। उसके बाद ये प्लांट अब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, और ये चीज याद रखना, जहां प्लांट ये ग्रो करते हैं वहां पे हाई कंसंट्रेशन साल्ट की होती है और लो वाटर की कंसंट्रेशन या वाटर की पोटेंशियल जो है वो लो होती है। जब ये हेलोफाइट्स प्लांट्स जो है उनकी जो रूट सिस्टम है वो वेल डेवलप होती है, ठीक है, और लोअर वाटर पोटेंशियल इसकी बॉडी के अंदर जब पानी आता है वो एक प्रोसेस के जरिए आता है जिसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। जब ये सॉइल से अपने रूट के जरिए पानी इनटेक करता है, उसके साथ नमक भी अंदर आती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहेंगे, ठीक है। उसके बाद जब ये पानी अपनी बॉडी के अंदर लेता है तो उसके अंदर हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट होती है, साल्ट भी इसकी बॉडी के अंदर स्टोर होती रहती है, और स्टोर किसके अंदर होती है, एक ग्लैंड होती है लीफ के अंदर जिसको हम शार्टियस ग्लैंड कहते हैं, ये लीफ के अंदर होते हैं, ज्यादातर शार्टियस ग्लैंड होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं लीफ के अंदर, जो साल्ट को स्टोरेज करके फिर एक्सक्रिएट करने में हेल्प करते रहते हैं। उसके बाद एक और आप लोगों को चीज नजर आएगी कि यहाँ पे हमेशा चीज याद रखना कि ये प्लांट वाइल्ड प्लांट है जो अपनी बॉडी के अंदर जो साल्ट बनती है, लीफ के अंदर साल्ट बनती है, तो ये जब साल्टी ग्लैंड के जरिए एक्सक्रिएट करते हैं
तो उसके ऊपर लीफ के ऊपर एक लेयर बन जाती है, ऐसे पूरी साल्ट की एक लेयर बन जाती है। लेयर बनने के बाद स्टोमेटा जो इसमें क्लोज हो जाते हैं, तो प्रॉपर तरीके से एनवायरमेंट ऑक्सीजन नहीं उठा सकते। तो क्या करता है ये अपनी जो रूट्स है वो जमीन के बाहर लेके आता है, उससे ये रेस्पिरेशन करता है, इसलिए हम इसको रेस्पिरेटरी रूट्स कहते हैं। इसके स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं साल्टी लेयर की वजह से, इसलिए वो अपनी जो रूट्स है वो जमीन से बाहर लेके आता है, उसके जरिए एनवायरमेंट से ऑक्सीजन वगैरह लेता रहता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारे पास है मीसोफाइट्स प्लांट है। मीसोफाइट्स, मीसो मींस मॉडरेट कंडीशन और फाइटा वर्ड का मतलब है प्लांट। अब देखो ये प्लांट ग्रो इन मॉडरेट वाटर या टेम्परेट जोन के अंदर, ये उस जगह पे पाए जाते हैं या मॉइस्ट प्लेसेस के ऊपर ज्यादातर ये प्लांट पाए जाते हैं जिसके अंदर मैंगो आ जाता है, रोज वगैरह आ जाता है, ये सब कुछ आता है। इसके अंदर वाटर ये चीज याद रखना, जैसे आप लोगों ने पीछे पढ़ा होगा कि इसके अंदर भी क्यूटिकल लेयर होती है, इसके अंदर लेक ऑफ क्यूटिकल लेयर होती है। तो इसके अंदर क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होते हैं कि दे डेवलप द वाटरप्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग, उसको हम क्यूटिकल कहते हैं। ये क्यूटिकल क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा पानी बचाने में हेल्प करती है मीसोफाइट्स को। ठीक है, इसके अंदर जो क्यूटिकल लेयर है वो डेवलप होगी इसके अंदर भी। और उसके बाद मीसोफाइट्स के पास रूट सिस्टम है वो वेल डेवलप होता है। ठीक है, स्टीम जो इसकी होती है वो इरेक्ट होती है और ब्रांचेस इसके अंदर ज्यादा होती है, और लीव इसके कुछ मॉडरेट साइज होते हैं, कुछ लार्ज साइज भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर दो चीजें, डाइकाट लीव भी आ जाता है, मोनोकाट लीव भी आ जाता है। ठीक है, डाइकाट जो लीव होता है डॉर्सोवेंट्रली होता है, उसके स्टोमेटा है वो सिर्फ आप लोगों को लोअर एपिडर्मिस के अंदर पाए जाते हैं, बाकी आइसो बायलैटरल है वो मोनोकाट्स होते हैं। मोनोकाट के अंदर जो स्टोमेटा है वो अपर और लोअर एपिडर्मिस दोनों के ऊपर आ जाती है। ठीक है, ये चीज याद रखना। एग्जांपल तो अगर देखा जाए तो आप लोगों के पास मैंगो है और रोज है और प्लस में मैंगो है। ठीक है, ये है और दोनों एग्जांपल किसके, मीसोफाइट्स प्लांट के। मीसोफाइट्स प्लांट के अंदर वेल डेवलप्ड रूट, स्टीम, लीव वगैरह होते हैं, ये चीज याद रखना है। और इसके अंदर ब्रांचेस वगैरह और अच्छे खासे आप लोगों को प्लांट यहाँ पे जमीन के ऊपर नीम ट्री वगैरह वो भी इसके अंदर आता है। उसके बाद लास्ट वन है हमारे पास प्लांट एडजस्टिंग प्लांट ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट के अंदर, वो है जीरोफाइट। जीरो उस कंडीशंस को कहते हैं जहां पे वाटर बिल्कुल ना हो, ना होने के बराबर हो। प्लांट ग्रो इन ड्राई प्लेसेस सच एज डेजर्टेड एरिया, थर के अंदर, और स्टिप्स हिल्स वगैरह, बड़ी बड़ी पहाड़ी है जहाँ पे पानी वगैरह नहीं होता है वहां पे, यहाँ हाई एल्टीट्यूड के अंदर जहाँ पे फेस द सिक्योरिटी ऑफ वाटर, सबसे ज्यादा मुश्किलात होती है पानी को उठाने में। ठीक है, वो ये प्लांट उस जगह पे ग्रो करते हैं। जैसे थर पार्कर के अंदर आप लोगों को बात पता है कि पानी की कितनी कमी होती है, उसकी वजह से प्लांट के अंदर क्या क्या चेंजिंग आती है, ये चीज देखेंगे। ठीक है, वाटर पोटेंशियल जो है जीरोफाइट प्लांट एयर के अंदर भी और प्लस में और जमीन के अंदर वेरी लो होता है, ये चीज याद रखना। और प्लांट कंजर्व वाटर टू सर्वाइव द ड्रॉट कंडीशंस, वो उस ड्रॉट कंडीशंस के अंदर रहने के लिए वो बॉडी के अंदर कौन सी एडाप्टेशन ले आता है वो हम देखेंगे। पहले फर्स्ट पॉइंट है अपनी सीड या स्पोर्स को कन्वर्ट करता है, या उसको क्या करता है, उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर लगा देता है। ठीक है, जिसको हम हार्ड कोड कहते हैं। उसके बॉडी के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, उस प्रोटोप्लाज्म प्रॉपर तरीके से उसकी बॉडी, उसके सीड के अंदर जो पानी होता है वो ना निकले, इसलिए उसकी सीड के ऊपर एक हार्ड कोड बना देता है, जिसको हम सीड कोड या हार्ड कोड भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रूट के बुनियाद के ऊपर भी हमने इन प्लांट को डिवाइड किया है। दो किस्म की रूट है, एक डीप वर्टिकल रूट है, एक हॉरिजॉन्टल रूट है। ठीक है, ये अपनी रूट इतनी अंदर डीप के अंदर लेके जाता है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इसको पानी अब्सॉर्ब करना होता है फ्रॉम द सोइल, इसलिए ये अपनी रूट को सबसे ज्यादा अंदर लेके जाता है। और जैसे अकेशिया है, बीनी प्लांट्स वगैरह,
ये प्लांट्स इसके अंदर आ जाते हैं जो डीप वर्टिकल रूट्स होती हैं, और हॉरिजेंटल रूट्स भी होती हैं, तकरीबन आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर तक इनके अंदर रूट्स पाई जाती है। ऐसी रूट्स क्यों होती हैं? जब ये चीज याद रखना, जब जमीन से जब एवापोरेट होता है पानी, जैसे सपोज करते हैं ये इसकी रूट्स है, तो ऐसे जमीन से जब एवापोरेट होता है पानी तो इसकी जड़ें ऐसे बाहर निकली हुई होती है, ऐसे बाहर निकली होती है, तो जमीन से जैसे पानी निकलता है इस पानी को ये अब्सॉर्ब कर लेती है, जैसे व्हिच कैन अब्सॉर्ब वाटर बिफोर एवापोरेटिंग। जब एवापोरेशन होती है सोइल से तो ये पानी को अब्सॉर्ब कर लेती है, ठीक है। जैसे साइटिक्स प्लांट्स वगैरह है, हाँ ये प्लांट एक ऐसे प्लांट्स है जिसकी हॉरिजॉन्टल रूट्स वगैरह होती हैं। और इसके अंदर कुछ और भी मॉडिफिकेशन आती है, जैसे सपोज करते हैं रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टोमेटा, या हम कह सकते हैं स्टोमेटा के नंबर है वो डिक्रीज कर देगा। अगर डिक्रीज नहीं किया तो सबसे ज्यादा एवापोरेशन होगी और पानी निकल जाएगा, सबसे ज्यादा पानी निकलेगा, पानी निकलने से इसकी बॉडी जो है डेथ की तरफ चली जाएगी। डेवलप द हाई हेयरी एपिडर्मस, और मोटी सी अपनी बॉडी के ऊपर एक एपिडर्मस लेयर भी बना देगी, ठीक है। उसके बाद लीफ फोल्डिंग ऑफ लीफ, और लीफ को है ना फोल्ड कर देगी या उसकी साइज कम कर देगी। रिड्यूस द साइज ऑफ लेमिना, लेमिना हम ये ऊपर वाली लेयर होती है इसको हम कहते हैं, इसकी साइज कम कर देता है, या जो उसके पत्ते हैं वो भी कम हो जाते हैं, ठीक है। और इन पत्तों को कन्वर्ट कर देता है स्पाइन्स के अंदर। स्पाइन्स हम ज्यादातर कांटों को कहते हैं, ज्यादातर आप लोगों को हर प्लांट के अंदर कांटे ज्यादा नजर आते हैं और लीफ कम नजर आते हैं। जो लीफ है वो कन्वर्ट हो जाते हैं इसके अंदर कांटों के अंदर, या उसकी साइज कम कर लेते हैं। और रिड्यूस ये क्यों करते हैं? क्योंकि कम से कम अपनी बॉडी के अंदर एवापोरेशन ऑफ वाटर हो, इसलिए ये चीज एडाप्टेशन करते रहते हैं। उसके बाद प्लांट, इसके अंदर एक और भी चीज ज्यादातर आप लोगों के नजर आई होगी, प्लांट स्टोर वाटर। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके पास पेरेन्काइमेटस सेल होते हैं। पेरेन्काइमेटस सेल होते हैं जो ज्यादातर स्टीम के अंदर और प्लस में लीफ के अंदर पाए जाते हैं। तो लीफ के अंदर पाए जाते हैं और इसके अंदर ये क्या करते हैं, पानी स्टोरेज करके रखते हैं। स्टोरेज करने के बाद रूट और स्टीम्स सॉफ्ट या वेट या जूसी बन जाती है, इसलिए हम उसको कहते हैं सक्सिलेंट ऑर्गन कहते हैं, या सक्सिलेंट भी कह सकते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट, या हम ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम एनिमल इन ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।